दोस्तों जरा देखिए इन पैसों की अमाउंट को। ये कोई कंट्री की जीडीपी नहीं बल्कि आज के टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया की नेट वैल्यूएशन है। एनवीडिया जिसकी वैल्यूएशन 2014 में सिर्फ 14 बिलियन डॉलर थी, कैसे उसकी वैल्यूएशन 2024 में 3 ट्रिलियन पहुंची। It is official, Nvidia has become the third stock ever to reach $3 trillion in market cap. Kicking off our top story today, Nvidia, now a $3 trillion company, the second largest company in the US by market cap, just behind Microsoft. You can see it up here. AI और मशीन लर्निंग का यूज करके एक कंपनी बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को पीछे छोड़ के। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम शायद आपने 3-4 साल पहले सुना भी नहीं था, वहीं आज चैट जीपीटी घर घर में गूगल जैसे सर्च इंजन को रिप्लेस कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि AI है क्या, AI की शुरुआत हुई कैसे, AI काम कैसे करता है और क्या है AI का फ्यूचर। Promises to make farms more efficient, productive and profitable thanks to artificial intelligence. The United Nations General Assembly has adopted a new resolution. It wants to boost AI capabilities of developing nations. Let's look at AI because specifically the risk that could lead to the extinction of humans. AI एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंसानों के दिमाग की कैपेबिलिटीज को नकल कर सकता है, चाहे वो क्वेश्चंस का आंसर देना हो, कोई आर्ट बनानी हो या गाना गवाना हो किसी और की आवाज में। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। बट ये सब कुछ आज से 5-6 साल पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। AI की इस कंपटीशन में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एनवीडिया, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को कम्पीट करने में लगी पड़ी हैं। हाल ही में एप्पल ने लॉन्च किया अपना खुद का AI एप्पल इंटेलिजेंस और इंटीग्रेट किया चैट जीपीटी को सभी एप्पल डिवाइसेस में। With Apple Intelligence, it's AI that gets you on your Apple products. एक सवाल आप सभी के मन में जरूर आ रहा होगा, आखिर AI की शुरुआत हुई कैसे। 1936 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने एक कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का, जो दुनिया के किसी भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और ये बना AI की फाउंडेशन। चेस ने AI की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। चेस के हर मूव में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और आउटकम को एनालाइज करना होता है, और इन टोटल पॉसिबिलिटीज और आउटकम का नंबर रफली 10 to the power 120 है। 1951 में एलन ट्यूरिंग ने पहले चेस एल्गोरिथम लिखा, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे चेस प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स होते गए। 1970s तक चेस 4.0 जैसे कंप्यूटर्स ह्यूमन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगे और रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई। ये सफर अपने शिखर पर 1997 में पहुंचा जब IBM के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया। ये हिस्टोरिकल जीत एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था जिसने AI की डेवलपमेंट को दिखाया। आज की एडवांस AI टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी और डेली उस टाइम के AI से बहुत अलग हैं। इन एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें मशीन लर्निंग के बारे में समझना पड़ेगा। मशीन लर्निंग AI का ही एक पार्ट है जो एल्गोरिथम्स डेवलप करने पर फोकस करता है। सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है, और इन डेटा के बेसिस पर वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, और पैटर्न्स के बेसिस पर वो प्रेडिक्शंस करता है। जितना ज़्यादा डेटा हम सिस्टम को फीड करेंगे उतना ज़्यादा वो सीखता है और प्रेडिक्शंस को और एक्यूरेट बनाता है। मोर द डेटा मोर द एक्यूरेसी। पर इन प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी सिर्फ क्वांटिटी ऑफ डेटा पर नहीं, क्वालिटी ऑफ डेटा पर भी डिपेंड करती है। मशीन लर्निंग में 2 टाइप की डेटा क्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं, एक हाई क्वालिटी डेटा और एक लो क्वालिटी डेटा। हाई क्वालिटी डेटा ज़्यादातर रिलायबल, एक्यूरेट और अनबायस्ड होता है। ज़्यादातर AI के एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए हम हाई क्वालिटी डेटा ही यूज करते हैं। लो क्वालिटी डेटा ज़्यादातर बायस्ड, इनएक्यूरेट और अनरिलायबल होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जहां पर लो क्वालिटी डेटा ने एक AI प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया, वो था चैटबॉट टे जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने ये AI चैटबॉट 23 मार्च 2016 को ट्विटर पर रिलीज किया, जिसका मेन गोल था यूजर से इंटरेक्ट करके उन इंटरेक्शंस के बेसिस पर खुद का एल्गोरिथम डेवलप करके फर्दर यूजर्स के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करना। पर अगले ही दिन 24 मार्च 2016 को माइक्रोसॉफ्ट ये AI चैटबॉट शट डाउन कर देती है,
उसके ऑफेंसिव बिहेवियर के कारण। Now, the company created an artificial intelligence chat bot. It was a computer that they named Tay. Now, she started out tweeting about how humans are super, and she's really into the idea of National Puppy Day. Now, the idea behind Tay was that her output was modeled on what was happening on Twitter, the responses that she gets from humans. दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि डेटा AI की डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ChatGPT की डेवलपमेंट में ही 570 GB डेटा यूज किया गया था, जो 300 बिलियन वर्ड्स के बराबर है। ये डेटा बुक्स, वेब टेक्स्ट, विकिपीडिया, आर्टिकल्स और इंटरनेट पर अवेलेबल दूसरे लिखे गए मटेरियल से लिया गया था। और इमेज जनरेटर जैसे डेली बिलियंस ऑफ इमेज टेक्स्ट पेयर यूज करते हैं खुद का एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए। क्वालिटी डेटा AI के लिए एक इंजन के क्लीन फ्यूल की तरह है, जो उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स वार्न कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जल्दी ही ट्रेनिंग डेटा की शॉर्टेज फेस कर सकती है, जो एडवांस्ड AI सिस्टम जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स का मानना है कि 2026 तक हाई क्वालिटी डेटा एग्जॉस्ट हो सकता है और 2030 से 2060 तक लो क्वालिटी डेटा भी एग्जॉस्ट हो सकता है। क्वालिटी डेटा की कमी AI की डेवलपमेंट को स्लो कर सकती है और AI इंडस्ट्री पर भारी इम्पैक्ट पहुंचा सकती है। इसकी कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस है, जैसे डेटा एफिशिएंसी इंप्रूव करना, सिंथेटिक डेटा यूज करना और अनटैप्ड रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए डेटा पार्टनरशिप्स फॉर्म करना। लेकिन इन सॉल्यूशंस के भी अपने चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस हैं। तो जैसे हमने देखा, AI सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं, हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है और इसी AI की रैपिड ग्रोथ के साथ साथ हमें खुद को अडेप्ट करके इसके एथिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट को समझना और संभालना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।